जब डाल्टन हाउस आखिरकार नीलामी में आया तो मीरा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाई। दशकों से वीरान पड़ा यह विशाल विक्टोरियन घर बेचैन होने की अफवाहों से घिरा था, जो भी उसका मतलब हो। मीरा को फर्क नहीं पड़ता था। उसके रियल एस्टेट चैनल के लिए यह एकदम बेहतरीन रिनोवेशन प्रोजेक्ट था। घर बिल्कुल सही था, सिवाय तीसरी मंजिल के एक कमरे के। उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ दीवारें, और उन दीवारों पर छत से लेकर फर्श तक लगे हुए पुराने दर्पण। हर दर्पण भारी, चांदी से तराशे हुए फ्रेम में जड़ा हुआ, समय की वजह से काला पड़ चुका। रियल्टर ने कहा कि ये दर्पण घर के मूल हिस्से हैं और इन्हें हटाना संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। मीरा को यह बात पसंद नहीं आई। जब भी वह उस कमरे में खड़ी होती, उसे हवा में धातु जैसा स्वाद महसूस होता। फिर भी उसने पहला वॉक थ्रू रिकॉर्ड किया। उस रात फुटेज देखते हुए उसे कुछ ऐसा दिखा जो पहले नहीं था। उसका प्रतिबिंब सही तरीके से हिल नहीं रहा था। जब वह अपना सिर घुमाती तो दर्पण वाला संस्करण आधा सेकंड बाद उसे फॉलो करता। जब वह हाथ उठाती तो दर्पण में दिख रही आकृति पहले झिझकती, फिर नकल करती। मीरा ने आंखें मली, वीडियो दोबारा देखा। कमरे के हर दर्पण में यही था, वह खुद। लेकिन गलत। अगले दिन उसने इसे साबित करने का फैसला किया कि यह सिर्फ कैमरे का गड़बड़ है। कमरे में कदम रखते ही ढेरों मीरा उसके सामने खड़ी थी। बस लाइट का इफेक्ट है, उसने खुद को शांत करते हुए कहा। उसने धीरे से हाथ उठाया और सभी प्रतिबिंबों ने उसकी नकल की, सिवाय एक के। सबसे बाएं वाले दर्पण में उसकी परछाई ने हाथ नहीं उठाया। उसने बस मीरा को घूरा। वह एक प्रतिध्वनि नहीं थी, वह कोई नकल नहीं थी, वह कुछ और थी, जैसे वह काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रही हो। और फिर उसने मुस्कुराया।